हेलो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि सेल रिपोर्ट हम किस किस तरह से देख सकते हैं और क्या क्या ऐसे ऑप्शन हैं जिसको हम अब बहुत इजी तरीके से अपनी जो भी हम सेल करते हैं पार्टी वाइज आइटम वाइज और जो भी हमारे मल्टीपल पेमेंट्स मोड होते हैं उसको हम कैसे देखें। तो इस चीज के बारे में हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक एंट्री बुक की, जो कि आप बुक्स में आए और एंट्री बुक में आकर आप अपने सेल बुक पे क्लिक करें और आप यहाँ पे जिस डेट से भी जिस डेट तक अपनी सेल बुक देखना चाहते हैं एंटर करके उसे यस कर दे और आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल इतने बिल आपके कटे हुए हैं और आपकी टोटल सेल 14,303 रुपए की है। अब इसी में एक चीज और भी है, जैसे कि अगर आप देखना चाहें पर्टिकुलर किसी एक ही पार्टी का अगर देखना चाहें कि आप देखना चाहते हैं कि जो भी एक पार्टी है तो इसे आप यस कर दें, सिलेक्टेड लेजर को यस करें और अपनी एक पार्टी को आप सर्च करें और उसी पार्टी के आपको क्या है बिल्स जो भी ट्रांजेक्शन्स उसके साथ हुई होंगी वो सारे बिल्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो है एकदम बेसिक मोड जिससे आप एंट्री बुक भी अपनी देख सकते हैं कि टोटल सेल कितनी कटी है और उसके बाद कितने की सेल है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से, ये बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रॉपर सेल रिपोर्ट की तो आप डेली रिपोर्ट में आए और डेली रिपोर्ट में आने के बाद आप सेल रिपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं जिसको आप पढ़ करके समझ जाएंगे कि ये किस, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये किस तरह की रिपोर्ट आपको दिखाएगा। तो जैसे कि मैं पहले अगर देखूं तो ये मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट है, मतलब कि आपने कैश कितना कलेक्शन किया है, बैंक कितना कलेक्शन किया है, उसकी अगर आप रिपोर्ट देखना चाहें तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे जब से जब तक देखना चाहते हैं और उसके बाद आप इसको व्यू कर देंगे तो आप देखेंगे कि कैश जो है टोटल 222 रुपए का आया है इन 30 दिनों में और फोन पे जो है 200 रुपए का आया है, आईसीआई बैंक पे जो है 200 रुपए का कलेक्शन आया है टोटल। तो ये मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट है, आप बहुत इजीली क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई अगर क्वेश्चन हो कि हम ये फोन पे के आईसीआई बैंक मतलब जो भी बैंक के लेजर है कैसे बनाए, तो वो आप मास्टर में आके लेजर मास्टर में और न्यू लेजर पे क्लिक करके बैंक में बना सकते हैं बैंक के इसमें, क्योंकि आपका जो फोन पे है और जो भी आपका बैंक अकाउंट है ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आपके बैंक में ही जाती है तो इनके आप डिफरेंट डिफरेंट लेजर बना सकते हैं ताकि आप एक प्रॉपर रिपोर्ट देख सके कि पूरे महीने में फोन पे का कितना बैलेंस है, पेटीएम पे कितना बैलेंस है और जो भी आपका मेन अकाउंट है उसका कितना बैलेंस है, तो वो आप प्रॉपर रिपोर्ट देख सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो जैसे ही मैंने कि आपको बताया कि जैसे ही आप इसको वो पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी और आप इसको क्लिक करके डायरेक्ट व्यू करिए, इसमें कोई आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्लिक करें, डेट डालें, उसके बाद आप व्यू करें और चेक करें कि जो आपने क्लिक किया है क्या ये प्रॉपर वही रिपोर्ट है या नहीं है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी रिपोर्टों को। तो अब जैसे कि मैंने आपको मोड ऑफ पेमेंट दिखाया, ऐसी मल्टी करेंसी है। उसके बाद डॉक्टर एंड पेशेंट, जैसे अगर आप केमिस्ट शॉप से बिलोंग करते हैं, केमिस्ट शॉप की जो है आपके पास अगर रन करते हैं तो आपको सारी की सारी जो पेशेंट और डॉक्टर की रिपोर्ट्स हैं वो मिल जाती है, आपको कमीशन देखने को मिल जाता है। और अगर आप B2B में हैं, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर हैं या आप कोई भी B2B का वर्क करते हैं तो आपको यहाँ पे पार्टी वाइज आपको सारी की सारी रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। अब डे वाइज रिपोर्ट देखना चाहें कि कौन से दिन कितने बिल कटे, कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। अगर मंथ वाइज देखना चाहें, अगर बिल वाइज देखना चाहें, पर्टिकुलर एक बिल को देखना चाहें कि क्या स्टेटमेंट है उसकी। और फिर उसके बाद आप स्टाफ की वर्किंग देख सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर लगे हुए हैं तो आप ये देखना चाहें कि राम ने कितनी ट्रांजेक्शन करी है, श्याम ने कितनी करी है, तो वो भी आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद प्रोडक्ट वाइज, पार्टी वाइज, कंपनी वाइज, सप्लायर वाइज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप अपनी रिपोर्टें देख सकते हैं। आप इस पे क्लिक करके अपनी रिपोर्ट क्लिक करके व्यू करें और अपनी रिपोर्ट देखें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कुछ भी इसमें अप डाउन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपके सॉफ्टवेयर में नहीं आएगी। तो जैसे हमने यहाँ बात करी ऐसे ही आपको रिपोर्ट में एक सेल एनालिसिस मिल जाता है जिसमें आपको कंसोलिडेट सेल बुक, रिटर्न्स और MIS मिल जाता है। तो ये सभी आप क्लिक करके व्यू करके देखें, ये सभी सेल्स से रिलेटेड ही रिपोर्ट है और सभी के ऑप्शन पर लिखा भी हुआ है। अब जैसे कि ये पढ़ेंगे आपकी आइटम वाइज सेल है और इसके अंदर जो भी आप पढ़ेंगे और जिस हिसाब से भी आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप वो क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है ऑल आइटम मंथ्स, तो इसमें क्या है सभी आइटम भी दिखाएगा और जो भी उसकी सेल होगी और उसके पीछे आपका मंथ दिखेगा कि कौन से मंथ में होगी और ऐसी ही पार्टी आपको दिखेगी यहाँ पे। तो ये सभी सेल से रिलेटेड रिपोर्ट है, आप क्लिक करके व्यू करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके
पूछ सकते हैं। और सबसे आपको मैं एक सॉलिड ऑप्शन बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी कंफ्यूजन जो भी होगा रिपोर्ट से रिलेटेड वो दूर कर देगा। आप डेली रिपोर्ट में जाएं, बिजनेस एनालिसिस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को जो मुझे चाहिए रिपोर्ट वो रिपोर्ट मुझे मिल नहीं रही है, तो आप यहाँ इस वाले ऑप्शन को चूज करें और जो भी आप चाहते हैं यहाँ पे मैनुअली क्लिक करके और अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप चाहते हैं कि पहले बिल नंबर आए और उसके बाद आइटम आए कि उस बिल में कौन सा आइटम सेल हुआ, उसके बाद आप सेल एनालिसिस चाहते हैं, उसके बाद समरी चाहते हैं, आप डिटेल चाहते हैं या दोनों एक साथ चाहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आप डेट चूज कर सकते हैं कि कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आपको चाहिए। और उसके बाद जैसे आप शो पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि बिल नंबर आ गया और उस बिल में जो भी आइटम है वो आ गए, जैसा कि आपने यहाँ पे बताया कि बिल नंबर आए पहले और उसके बाद आपने बताया कि आइटम आए, तो ये सभी चीजें आ गई हैं। अब इसमें भी क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं कि फ्री, क्वांटिटी, नेट, ये बहुत सारे ऑप्शन है। आप तो आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें ना आए, जो आप चाहते हैं वो आए, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं कॉलम फिल्टर का, आप यहाँ पे क्लिक करें और जो जो आप चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं ब्रिकेज एक्सपायरी ना आए, रेट अमाउंट ना आए, ये वाला फ्री भी ना आए, नेट सेल अमाउंट आए, ये आप चाहते हैं, और टैक्स अमाउंट शो, अगर टैक्स अमाउंट चाहते हैं टैक्स अमाउंट आए, फ्री क्वांटिटी ना आए, सेल क्वांटिटी आए। उसके बाद आप इसको डन करें और आप देखेंगे कि जो आप चाहते थे वही चीज आपको मिल गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन वो है कि अब इसको आपको सेव करना हो इस फॉर्मेट को, जैसे कि जो ये आपने रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाया है इसे सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे सेव रिपोर्ट फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे और आपने डाल दिया बिल वाइज रिपोर्ट, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसको मैं प्रिंट आउट करूं या मैं इसका एक्सेल निकालूं, तो आप GUI व्यू करें और व्यू करने के बाद जो भी आपका प्रिंटर अटैच होगा आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सेल निकालूं तो आप एक्सेल पे क्लिक कर दें और इसे यस करें, आपका एक्सेल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। कुछ सेकंड या 1 मिनट का समय लग सकता है आपके एक्सेल को जनरेट होने में, वो डेटा पे डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना बड़ा है। एक्सेल जनरेट हो चुका है, ये देखिए, जैसे कि जो भी हमने रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें एक्सेल मिल चुका है। अब इस एक्सेल को जैसे भी आप यूटिलाइज करना चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से हम अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। अगर हमें रिपोर्ट इनमें से नहीं मिल रही सेल की कोई भी, और इनमें से हमें कोई भी रिपोर्ट में भी कोई सेल की रिपोर्ट नहीं मिल रही जो हम चाहते हैं, तो आप डेली रिपोर्ट में आके बिजनेस एनालिसिस पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी चीजें भी क्लियर हुई होगी। अगर कोई चीज अगर आपकी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।